उस मां को हम क्या जवाब देंगे? अभी तक कह रहे हैं हॉस्पिटल में आ जाएगा होश में, अभी बात करवाते हैं। नौकरी पर गए नौजवान बेटे की जान ले ली गई और मां को अभी बताया ही नहीं है। कल से बेटे का फोन नहीं आया तो वो बार बार बात करने को कहने लगी। फिर झूठ बोलकर ये दिलासा दिया गया कि बेटा घायल है, अस्पताल में है लेकिन ठीक है। परिवार वाले भी कह रहे हैं कि हम किस मुंह से उसको ये खबर देंगे। एक माँ का बच्चा चला गया, जिस बच्चे की कोई गलती नहीं है, उस माँ को हम क्या जवाब देंगे? अभी तक कह रहे हैं हॉस्पिटल में आ जाएगा होश में, अभी बात करवाते हैं। प्लीज विनती है मेरी मीडिया के द्वारा, इस बच्चे को इंसाफ दे देना। बिलासपुर का रहने वाला ये नौजवान पांवटा साहिब में नौकरी करता था और 11 दिन पहले ही नई कंपनी ज्वाइन की थी। बुआ का कहना है कि 5:34 पर वो ऑफिस से निकला और बारिश की तस्वीर डाली, लेकिन 11 मिनट बाद यानी 5:45 पर पता चला कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और आधे घंटे बाद बताया गया कि वो खत्म हो गया है। 5:34 में वो बच्चा ऑफिस से निकल रहा है और स्नैप डाल रहा है बारिश की। 5:45 पे हमें पता चल रहा है उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। आधे घंटे बाद कह रहे हैं कि बच्चा खत्म भी हो गया। उसकी स्कूटी का भी हाल देख लीजिए। स्पीड के शौकीन ने क्या कर दिया, बुरी तरह रगड़ दी है और इसी थार गाड़ी का ये किया धरा है। 26 साल का पंकज जिला बिलासपुर के भगतपुर गांव का रहने वाला था। पहले चंडीगढ़ में नौकरी की और 1 जून को पांवटा साहिब में नई जगह ज्वाइन किया था। लेकिन किसे पता था कि उसे अच्छी नौकरी या बढ़ा हुआ पैसा नहीं बल्कि उसकी मौत बुला रही है। और फिर एक लापरवाही ने किसी का बच्चा छीन लिया। पंकज आम से परिवार से था, परिवार का इकलौता कमाने वाला था। पिता आटा चक्की चलाते हैं और छोटा भाई अभी पढ़ाई करता है। बस पंकज ही परिवार का सहारा था। लेकिन सोचिए क्या बीत रही होगी उस मां पर जिसका नौजवान बेटा इस तरह से चला गया। नौकरी से छुट्टी कर वो घर के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में उसका काल बैठा था। पंकज स्कूटी पर था और बद्रीपुर चौक के पास तारूवाला रोड से होकर जा रहा था। तभी तेज रफ्तार थार गाड़ी ने हाहाकार मचा दिया। जितनी स्पीड में ये गाड़ी दौड़ रही थी उसी में ही पंकज की स्कूटी रगड़ दी। फिर गाड़ी दुकान में जा घुसी, जिससे दुकान का भी काफी नुकसान हुआ है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका क्या हाल हुआ होगा। घटना के बाद जब परिजन मौके पर पहुंचे तो बुआ ने कई तरह के सवाल खड़े किए। हमें अभी तक कह रहे वो भाग गया था। कैसी पुलिस है, कैसा कानून है, क्यों भाग गया? अगर पुलिस कानून के हाथ इतने लंबे हैं, अगर चाहे मैं तो कहती को सांप के बिल से भी निकाल के ला सकते हैं, क्योंकि हम गरीब है, हम यहाँ के लोकल नहीं है, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों कल से उसका अभी तक मेडिकल नहीं हुआ? क्या रीजन है? उसको बचाया जा रहा है, एक हत्यारे को बचाया जा, एक माँ का बच्चा चला गया, जिस बच्चे की कोई गलती नहीं है। मेरा बच्चा चला गया, 24 साल का भी अगस्त में होना है। उसने गरीब माँ बाप खेती बाड़ी करके अपने बच्चों को पाल के पढ़ा के कमाने भेजते हैं। हमारे बच्चे की कोई गलती नहीं थी। मैं इस माँ की हाय लगेगी, भगवान की हाय से भी बुरी होती है माँ की हाय, भगवान की भी ठीक होती है। अगर मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला ना, बहुत बड़ी हाय लगेगी। मेरा बच्चा बहुत होनहार बच्चा था। सबसे बुरा हाल तो माँ का है। उस बेचारी को बताया ही नहीं है कि उसके लाडले के साथ क्या हुआ है, वरना उसका ना जाने क्या होता। लेकिन कितना भी छुपा लो, वो माँ है। दिल घबरा जाता है, इसलिए बार बार पूछ रही है और तड़प रही है क्योंकि उसे किसी अनहोनी का शक है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। शाहतलाई से कमल शर्मा की रिपोर्ट।